हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। यानी हमारा जो रिजल्ट आता है, चाहे वो हाई स्कूल का रिजल्ट हो या इंटर का रिजल्ट हो या ग्रेजुएशन का रिजल्ट हो या अन्य किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट हो, तो उसमें पूर्णांक तथा प्राप्तांक होते हैं। तो दोस्तों, हमें उस रिजल्ट में प्राप्तांक पता होता है, यानी हमने जो नंबर प्राप्त किया वो हमें पता होता है। लेकिन अगर हमें उसका प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, हम यही पूर्णांक तथा प्राप्तांक के आधार पर रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि हमने हाई स्कूल का एग्जाम दिया। तो हाई स्कूल का दोस्तों पूर्णांक कितना होता है? पूर्णांक, पूर्ण अंक, यानी टोटल मार्क। तो दोस्तों, हाई स्कूल का जो टोटल मार्क होता है वो 600 होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 600। ठीक है। तो इसमें से दोस्तों हमें प्राप्तांक, यानी हमें जो प्राप्त हुआ है अंक, वो 375 है। मान लीजिए कि 375 आया है, यानी हमारा ये प्राप्तांक है। प्राप्तांक मतलब जो हमने नंबर प्राप्त किया है। तो दोस्तों, हमने हाई स्कूल में 600 नंबर में से 375 नंबर प्राप्त किए हैं। तो अब हम इसी के आधार पर इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे प्रतिशत में बदलने का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, हमने 375 कितने अंक में से प्राप्त किए हैं? 600 में से। तो 600 को हम यहाँ लिखेंगे नीचे बट्टा के फॉर्म में, बट्टा में लिखेंगे। तो 600 में से हमने 375 अंक प्राप्त किए हैं। तो 375 को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। अब इसे हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ देखिए 375 बट्टा 600, ये क्या है? ये एक भिन्न के रूप में है, P बट्टा Q के रूप में है, यानी भिन्न के रूप में है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। यानी अगर हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। ठीक है। 375 बट्टा 600 हमारा एक भिन्न है। अब हम यहाँ से हल कर लेते हैं। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम 6 से 375 को भाग देंगे। 6 से हम 375 को भाग देंगे। तो 6 से लगाएंगे, 6 छक्के 36, 1 और ये 5, कितनी बार लगेगा? 2 बार में। 6 दूना 12, माइनस करेंगे 3, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो लगा सकते हैं। कितनी बार में लगेगा? तो 6 से लगाएंगे 30 में, कितनी बार लगेगा? 5 बार में। 6 पंचे 30, तो हम यहाँ लिखेंगे 30। तो दोस्तों, यहाँ हमारा प्रतिशत निकल कर आ चुका है, यानी हमारा प्रतिशत निकल कर आ चुका है, जो है दोस्तों 62.5%। तो दोस्तों, यही है हमारा परसेंटेज, 62.5%। यानी हाई स्कूल में हमने 375 अंक प्राप्त किए हैं और उसका प्रतिशत में हो गया 62.5%। तो दोस्तों, इस तरह हम पूर्णांक तथा प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम इंटर का रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, इंटर का जो पूर्णांक होता है वो कितना होता है? 500। ठीक है। और मान लीजिए कि हमने इसमें से प्राप्त किया है अंक, प्राप्तांक 378, यानी हमने इंटर में 500 नंबर में से 378 नंबर प्राप्त किए हैं। तो अब हम इसका प्रतिशत में देखेंगे कि हमने कितना प्रतिशत प्राप्त किए हैं। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो हमने 378 कितने अंक में से प्राप्त किए? 500 में से। तो 500 को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है। और ऊपर में लिखेंगे हम 378 को। तो 378 बट्टा 500 क्या भिन्न के रूप में है। तो भिन्न को हम कैसे प्रतिशत में बदलते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से हम गुना कर देंगे
तो ये हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा। तो यहाँ से हम 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हम 5 से 378 को भाग देंगे, 5 से 378 को भाग देंगे तो कितनी बार लगेगा, 7 बार में, 7 पंचे 35, 2 हो जाएगा और ये नीचे 8, कितनी बार लगेगा, 5 बार में, 5 25, 3 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो 30 5 से कितनी बार लगेगा, 6 बार में, 6 पंचे 30, तो यहाँ लिखेंगे हम 30, तो ये पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा प्रतिशत निकल कर आ चुका है, जो है दोस्तों 75.6%। यानी हमने इंटर में 500 नंबर में से 378 नंबर प्राप्त किए हैं, तो उसका जो प्रतिशत में है वो हो गया 75.6%, 75.6%। तो इस प्रकार दोस्तों हम पूर्णांक तथा प्राप्तांक के आधार पर रिजल्ट का प्रतिशत निकालेंगे। दोस्तों अब हम जानेंगे कि अगर हमें पूर्णांक तथा प्रतिशत पता हो तो हम प्राप्तांक कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हमारा पूर्णांक जो है वो 600 है, ठीक है, और हमारा जो प्रतिशत है वो परसेंटेज 74% है, ठीक है। तो हमें प्राप्तांक निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पूर्णांक दिया है 600, परसेंटेज हमें दिया है 74%, तो हमें निकालना है प्राप्तांक। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो 600 है ना, 600 का हम 74% कर देंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे 600 का 74%। यानी अगर हम 600 का 74% निकालेंगे तो हमारा प्राप्तांक निकल कर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ 600 का मतलब दोस्तों क्या होता है, गुना, तो हम यहाँ लिखेंगे गुना का चिन्ह। अब यहाँ देखिए 74% है तो हम लिखेंगे 74। तो अब हम यहाँ से इस प्रतिशत वाले चिन्ह को हटाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम इस प्रतिशत वाले चिन्ह को हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, यानी हम 100 से भाग देंगे। तो यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे गुना कर लेते हैं, तो 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 से 7 गुना करेंगे, 7 छक्के 42, 42 और 2 44। यानी दोस्तों हमारा जो प्राप्तांक है वो 444 है। यानी 600 पूर्णांक का 74% 444 नंबर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम पूर्णांक और प्रतिशत से प्राप्तांक निकालेंगे। बहुत आसान है, आपको कौन से पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।